दुनिया भर से लाखों देख रहे हैं और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है और ये फैसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि आया मुल्क को जनरल बाजवा की फाशिस्ट पॉलिसी के तसलसल में चलाना है या फिर अवाम के साथ खड़ा होना है। जो अवाम का फैसला है, जो 22 करोड़ अवाम चाहती है, या उसके फैसलों को रगड़ के रख देना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर होती चली जा रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आज। जो सबसे पहली खबर है कि सब कुछ वही चल रहा है जो जनरल बादशाह के दौर में था और अब इमरान खान के खिलाफ शर्मनाक खेल पकड़ा गया है और ये खौफनाक तरीन खेल है जो अब नए फौजी क़यादत के ज़ेरे असर जो चीज़ें हो रही हैं और नए आर्मी चीफ का मकरू चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। अब इस्टेब्लिशमेंट क्या धंधा कर रही है, इमरान खान के खिलाफ क्या खेल खेला जा रहा है और आइंदा 72 घंटे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। यह अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि रात गए इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मोहरा, उसको इमरान खान ने उसने जनाब उसको खान साहब को खुदाफिज कह दिया है और ज़मीरों की मंडियां, पैसों की बोरियां जो हैं वो खोल दी गई हैं कि आए पैसे उठाएं, इमरान खान को छोड़ दें। तो ये इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं कि इस बैक एंड पर क्या कुछ हो रहा है, पसे पर्दा क्या चीज़ें चल रही हैं, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर कि इमरान खान की जनरल आसिम को शटअप कॉल और जंग का बिगल बच चुका है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अहम तरीन फैसले, नवाज शरीफ की इस्लामाबाद लैंडिंग, इस हवाले से नवाज शरीफ ने बड़ा फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ कब वतन वापस आ रहे हैं, तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने हैं और वफाकी हुकूमत जो है उसको 19 दिसंबर को याद आया है कि जनाब यूसीस जो है वो 101 नहीं बल्कि 125 सीटें होनी चाहिए। और अब हुकूमत जो है वो जनाब ये इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए शिकस्त का खौफ नजर आ रहा है, तो वो इलेक्शन से भागती हुई नजर आ रही हैं। और वफाकी हुकूमत ने ये को खत लिखा गया काबीना को वजारत दाखिला की जानिब से। तो अब इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो भी इनके लिए खतरे का बाइस बन चुके हैं, लेकिन इमरान खान इनको घसीट घसीट कर इलेक्शन में ला रहा है। तो कुछ अहम खबरें हैं, जरा आपके सामने मैं स्क्रीन के ऊपर भी रख देता हूं। ये पहली खबर, आप इसको जरा स्क्रीन के ऊपर देखें कि वजीर आजम की इमरान खान के खिलाफ केसेस में तेजी लाने की हिदायत। नून लीग की सूरत गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी, गवर्नर के जरिए इत्तेमाद का वोट का कहा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्टी इजलास में इत्तफाक किया गया है। जनाब, आप अगर जमहूरी हैं तो आए इमरान खान साहब को कहें इलेक्शन असेंबली तोड़ें, अवाम के अंदर मुकाबला कर लेते हैं। जमहूरियत का मतलब यह है कि अवाम का फैसला। तो जनाब एक और जरा खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इक़्तिदार में आकर जनरल बादशाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और जनरल आसिम मुनीर खुद कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। उनकी गैर जानिबदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान केपीके और पंजाब असम्बलियों की तहलील के 3 माह के अंदर इंतखाबात का इनेकाद होगा। ये बड़ा इम्तिहान में खान साहब ने न्यूट्रल्स को डाल दिया है कि असल इम्तिहान तो अब उनका शुरू हुआ है। जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, आर्मी के इदारे को अपना जायजा खुद लेना चाहिए, असम्बलियां हर सूरत तहलील होंगी और अगर दोबारा इक़्तिदार में आया तो इनका एहतसाब करेंगे जो खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं। ये इमरान खान साहब ने 2 टोक कह दिया है कि जो खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं, यानी कि जिन्होंने करप्शन की है। आर्मी चीफ जनरल जो बाजवा साहब हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, इनके ऊपर अरबों खरबों की करप्शन की स्टोरीज छपी गई हैं, लेकिन आज तक अदालतों ने इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया क्योंकि वो मुल्क के ताकतवर शख्सियत रह चुकी हैं। तो जनाब एमन, अब जो खबरें हैं वो बड़ी गंभीर हैं कि चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं उनका इंटरव्यू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और अहमियत इख्तियार कर चुका है। उन्होंने विकेट के दोनों जानिब खेलना शुरू कर दिया है और गुजरात का जो वफादार चौधरी है, इसकी वफादारी जो है वो जनरल ज़िया उल हक के दौर से शुरू हुई, वहां से बूट चाटने की सियासत हुई और फिर मुशर्रफ को वर्दी में जिंदगी भर सदर बनाने के लिए तैयार हो चुके थे क्योंकि इनको भी हुकूमत के अंदर हिस्सा मिला था। और फिर बादशाह के एहसानात तले भी ये दबे हुए हैं, उनको अपना मौसिन समझते हैं, यहां तक कि मुझे खौफ आ रहा है कि ये अब्बू ना कह दे कि जनरल बादशाह हमारे अब्बू भी हैं। तो जनाब अब ये हमेशा से फौजी पूर यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने इनको पाला था, इन्हीं को पैदा किया था और पाल पोस्ट के हुकूमत के अंदर इनको हिस्सा भी दिया जाता है। तो ये वफादार चौधरी की मैंने कुछ बड़ी मिसालें जो है वो आपके सामने रखी हैं। तो जनाब अब चौधरी
परवेज लाई साहब ने कहा है कि 99% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो असम्बलियां तोड़ने के खिलाफ हैं और पीटीआई फारिग हो जाएगी, नून लीग आ रही है। यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपने मोहरे के जरिए पैगाम दे दिया है कि इमरान खान साहब आप आराम करें। यही बैकडोर के ऊपर जो फैसले हो रहे थे, मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आपकी अगली बारी नहीं है, आपको नाअहल कर देंगे और आप जनाब 30 दिनों के अंदर इलेक्शंस के जो असम्बलियां तोड़ेंगे तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जनाब अब मैं आ जाएं कि रात के जो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मोहरा उसने इमरान खान साहब को खुदाफिज कह दिया है और ज़मीरों की जो मंडियां लगी हैं, पैसों की बोरियां खोल दी गई हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। अब ये बेसिकली कर कौन रहा है इधर आपके सामने मैं रखता हूं। नाज़रीन इकराम, अब जो पीडीएम है वो लाहौर में मुतहरिक हो चुकी है। आसिफ अली ज़रदारी शहबाज शरीफ से मिले, शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मिले, चौधरी शुजात हुसैन से फिर आसिफ अली ज़रदारी मिले। तो ये मिलन मिलाप जो है वो सब बहुत ज़्यादा वसी तर पैमाने पर चला गया है। और मोनेस राहिक, ये मेरे ज़राए के मुताबिक मोनेस राहिक का आसिफ अली ज़रदारी से भी अहम तरीन राब्ता हुआ है, यानी कि बैक डोर्स के ऊपर कुछ बड़ा हो रहा है। लेकिन जो ज़रदारी साहब हैं वो चौधरी शुजात हुसैन की गारंटी मांग रहे हैं कि वो गारंटी दे दे तो हम चौधरी परवेज लाई को अपने साथ मिला सकते हैं। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ये कौन करवा रहा है? ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि अब न्यूट्रल का इम्तिहान है। अब पीटीआई ये समझ रही है कि काफ लीग का अपना नजरिया है, वो अपने नजरिए के मुताबिक चले, वो हम पर तनकीद कर सकते हैं, ये जमहूरी अमल है और हमारा अपना नजरिया है, लेकिन सियासी इत्तेहाद जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि परवेज लाई साहब ने 40 सीटें इमरान खान साहब से मांग ली हैं और इसीलिए वो सारा ब्लैकमेल करने के लिए वो इंटरव्यू दिया गया था। और उसके ऊपर अब जनाब कुछ अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने आगे चलकर भी रखता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने सीनियर रहनुमाओं का ज़ुमान पार्क में अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है, जिसमें पार्टी क़यादत से कुछ अहम तरीन फैसले होंगे और जो असम्बलियों की तहलील के मामले के ऊपर मुशावरत की जाएगी। और साथ ही आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी लाहौर में अपनी पार्टी के अहदेदारों को बुला लिया है, उनके साथ भी अहम तरीन इजलास होगा और पार्टी जो है वो असम्बलियों की तहलील के मामले के ऊपर अपना गौर करेगी। अब ये जंग शुरू हो चुकी है, देखते हैं कि इस जंग में कौन जीतता है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अब उस सबके बाद नाज़रीन इकराम, जो मोनेस राय साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहना चाहते हैं। जो मेरे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि परवेज लाई साहब जो हैं वो डामाडोल हैं और वो इमरान खान का साथ छोड़ना चाहते हैं और नून लीग के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। जब चौधरी परवेज लाई साहब ने इंटरव्यू दिया था कल रात और उसके फौरी बाद जो है वो मोनेस राय साहब इमरान खान साहब को मिलने गए और ये मैसेज दिया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। तो जनाब आप जो ज़राए हैं वो उसके मुताबिक तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन साहब ने गारंटी देने के लिए चौधरी परवेज लाई की नून लीग से वक्त मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि हम परवेज लाई साहब की तो गारंटी दे सकते हैं, लेकिन मोनेस लाई की गारंटी नहीं दे सकते, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो नून लीग ये तैयारी पकड़ चुकी है कि चौधरी परवेज लाई को हम अगला वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे अपनी तरफ से। और यही जो पैगाम है वो साद रफीक साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया कि हो सकता है कि अगले वज़ीर आला पंजाब हो नून लीग के। तो वज़ीर आज़म ने भी एक कमेटी तश्कील दे दी है जो परवेज लाई साहब के साथ मुज़ाकरात करेगी और उनको मनाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। तो ये आने वाले तो 2-3 दिन है, 72 घंटे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वाज़ेह हो जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त सोच क्या रही है। तो अब उस सबके बाद नाज़रीन इकराम, जो ये सीट एडजस्टमेंट का मामला है, इमरान खान साहब ने भी ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी है जिसमें शाह महमूद कुरैशी, परवेज खट्टक और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अब काफ लीग से मुज़ाकरात करेंगे और सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है उसके ऊपर जनाब कुछ अहम चीज़ें जो हैं उसको सेटलमेंट किया जाएगा। अब आ जाए कि इमरान खान के खिलाफ जो शर्मनाक खेल है और जो खौफनाक खेल उसको शुरू कर दिया गया है और मकरू चेहरा ताकतवर हलकों का बेनकाब हो चुका है। अब जनाब सबसे पहले तो ये कि नवाज शरीफ की वतन वापसी हो रही है, उसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी हो चुका है कि 21 जनवरी को नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उनके साथ जुनैद सफदर होंगे और मरियम नवाज भी उनके हमरा होंगी और उनके इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब जहां पर सारी सूरत हाल आपने देखनी है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं हो सकती। वो कौमी मुजरिम है, वो इश्तिहारी है, मफरूर है और मैं नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तान की अदालतों ने उनको करार दिया है। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो वो वतन वापस आकर जेल में जाएंगे और एस्टैब्लिशमेंट के साथ
ان کی ڈیل ہو چکی ہے, NRO 2 ان کو مل چکا ہے, تو جناب من ان کی ری لانچنگ ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی مدد کر رہی ہے, اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے, وہ جناب پاکستان کی پالیٹکس میں اپنا خطرناک حد تک اپنا کردار ادا بھی کر رہی ہے. تو نواز شریف نے جناب عاصم منیر کو یہ نون لیگ کے سنا جتا رہی ہے. پرویز جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ ہم نے آرمی چیف بنایا ہے عاصم منیر صاحب کو, ان کی تو ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی, اور بیک ڈورز کے اوپر بھی نواز شریف نے آرمی چیف کو مبینہ طور پر یہ پیغامات پہنچا رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, ان کی وطن واپسی اور ان کو اگلا وزیر اعظم بنایا جائے. تو یہی بات ہے کہ پورا سکرپٹ کے تحت یہ لنڈن پلان ہے, پنڈی پلان ہے کہ عمران خان کو نیل اور نواز شریف کی نااہلی ختم ہوگی اور ان کو اگلا وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. اور نئی فوجی قیادت تو کہہ رہی ہے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں, لیکن نیوٹرل ہوتے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہے. تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر اب جو یہ خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے, تو بنو کینٹ سے خبریں جو ہیں وہ کچھ اچھی نہیں آ رہی, اور یہ KPK کا ضلع ہے, اور دہشت گردوں نے وہاں پر کینٹ میں, جہاں کی سیکورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ ہوتی ہے, سب سے سخت ترین ہوتی ہے, وہاں پر جناب حملے کرنا شروع کر دیے ہیں. TTP سر اٹھا رہی ہے, اور اب وزارت دفاع کہاں چلی گئی ہے پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں, اور وہاں پر CTD کے لوگوں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں, پاک فوج پر حملے ہو رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تب بھی عمران خان صاحب بنے ہوئے ہیں. کل جناب کچھ اہم ترین لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے بند کمروں میں, اور یہ میٹنگ جو ہے وہ ڈرٹی ہیری کی زیر صدارت ہوئی ہے اسلام آباد کے ڈرائنگ زون میں, اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم PDM کی مدد جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ملک جناب اس کا مشرقی مغربی بارڈر جو ہے وہاں پر اعلان جنگ ہوا ہے, افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کی حکومتوں کو گرانا ہے. تو جناب من اب جو پرویز رائی صاحب ہیں وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹنے تک بات جو ہے وہ نہیں جائے گی. اب جناب جو یہ پیسوں کی بوریاں کھولی گئی ہیں, تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ جو سندھ ہاؤس کے اندر بوریاں لگی وہ اسٹیبلشمنٹ نے گڈ ڈالا تھا, رجیم چینج کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا تھا. تو اب وزیر اعظم آزاد کشمیر کا وفاق پر حکومت گرانے کے لیے اراکین خریدنے کا الزام, PDM نے PTI کے اراکین کو خریدنے کے لیے نوٹوں سے بھرے بریف کیس مظفر آباد بھیجے ہیں. یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بہت بڑا اعلان کیا ہے, بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ اب جناب وہاں پر بھی پیسوں کی بوریاں, اور وہاں کی حکومت بھی عمران خان سے وہاں پر بھی رجیم چینج آپریشن کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کے خلاف بہت بار انٹرویو بھی دے چکے ہیں, تو وہاں پر بھی اب عمران خان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب نے جناب عاصم منیر کو جو چھٹ اپ کال دی ہے, اور جنگ کا بگل بچ چکا ہے, اور کور کمانڈر کانفرنس میں اہم ترین فیصلے. جناب 26 دسمبر کو کور کمانڈر کانفرنس ہونے جا رہی ہے میرے رائے کے مطابق, اور پاک فوج کے اندر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. پریشر یہ ہے کہ عمران خان کو جو رگڑا جا رہا ہے, لوگ وہاں سے آوازیں اٹھا رہے ہیں افسران کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ عوام کی خواہشات کے مطابق کھڑے نہیں ہو سکتے. عوام جو ہے وہ پہلے بھی جنرل باجوہ سے یہی سوالات کر رہی تھی, لیکن جنرل باجوہ کی فاشسٹ پالیسی نے پرویز مشرف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا. تو اب وہ بہت امپورٹنٹ اور اہمیت اختیار کر چکی ہے, اور جنوری میں واضح ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی چاہتی کیا ہے اس ملک کے ساتھ. اور جیسے پرویز رائی صاحب کو لانچ کیا گیا ہے, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا سارا کیا دھرا ہے کہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنا ہے. تو عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر شٹ اپ کال دے دی ہے, اور پرویز رائی کے انٹرویو پر انہوں نے رد عمل دیا ہے کہ پرویز رائی کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے, لیکن ان پر پریشر اتنا ڈالا گیا ہے کہ پرویز رائی صاحب کو انٹرویو دینا پڑا, اور عمران خان کو جواب دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ نے بیسیکلی دیا ہے, لیکن پرویز رائی صاحب کو استعمال کیا گیا ہے. اور عمران خان کے پرویز رائی صاحب کی اس انٹرویو پر فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ پرویز رائی کا بیان اچنبے کی بات تھی. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے بیک ڈورز پر عمران خان صاحب کی جانب سے کہ اگر آپ کے اتنے محسن ہیں جنرل باجوہ صاحب, ان کو کہیں ذرا میرے مقابلے میں آ کر الیکشن لڑ لیں, اور سائیکل کا نشان ہوگا تو دیکھ لیں گے کہ کون زیادہ مقبول ہے اور کون زیادہ جس کو عوام جوتیاں مارتی ہے. تو یہ بھی عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو پیغام پہنچایا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اپنے لازمی خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.